साथियों, मेरा नाम अमर है। आप लोग हमारी कहानी को सुनेंगे कि मेरी परेशानी क्या है, कि मेरे हालात कैसे हैं। बाबूजी हैं जिनका नाम नेकूराम किसान है। एक छोटी बहन है जिसका नाम पूजा है। आप लोग कहेंगे कि अंधा हमारे बीच में कैसे आके खड़ा हुआ है। साथियों, मैं पहले का अंधा नहीं हूं, ये मालिक की मर्जी है। एक्सीडेंट के दौरान मेरी आंखों की रोशनी चली गई बाबूजी। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मालिक न करे किसी की माँ इस दुनिया से जाए। भाई, माँ बाप वो चीज होते हैं जो सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, माँ बाप एक तरफ होते हैं बाबूजी। चूंकि माँ की तरफ को मैं जानता हूं कि माँ के ना रहने पर क्या परेशानी होती है। बाबूजी ने हमारे सुख के खातिर दूसरी शादी कर लिया साथियों, माँ के मरने के बाद। लेकिन माँ की रवैया जो दूसरी माँ आई है वो ठीक नहीं है। बाबूजी हमारे सीधे साधे इंसान। जब हमारी माँ का देहांत हुआ उस वक्त हमारी बहन की उम्र लगभग 3 साल की रही होगी। मैं अपनी बहन से काफी बड़ा हूं उम्र में। स्कूल से लौट रहा था दोस्तों, एक्सीडेंट के दौरान आंखों की रोशनी चली गई। उस दिन बहुत तकलीफ हमें हुई कि मेरा हाथ क्यों नहीं टूट गया, पांव टूट जाता। तकलीफ इतनी न होती जितना आंखों की रोशनी जाने से हुई। मेरी बहन है, इसके बारे में सोचता हूं तो मैं कर भी क्या सकता हूं। बहन सयानी हो गई है। मां से खाना मांगता हूं तो खाना देती नहीं है, मारती है दोस्तों बहुत। सौतेला मामा भी साथ में आया है, लेकिन बात करने वो मेरा चेहरा नहीं देखना पसंद करता। माँ भी नहीं देखना चाहती है। कल से कुछ नहीं खाया हूं, शायद बहन खाई है कि नहीं खाई ये भी नहीं जानता मैं। कामों में गई है वो। बैठकर उसका इंतजार करता हूं, आएगी तो उसी से खाना मांगूंगा। चूंकि चलने की हिम्मत नहीं रही, बड़ी जोरों से तक भूख लगी हुई है। आती है बहन, उसका इंतजार करता हूं। भैया, भैया, पूजा तू आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बहना। हमारा इंतजार कर रहे थे आप? हाँ, बात क्या है भैया? बताऊंगा जरूर बहन। बोलिए ना। हाँ, सुनो मेरी बात को। मेरी बहना पूजा बहना, सुन रही हो ना? बोलिए भैया। प्यारी बहना खिला मुझको खाना, तू खाना मेरी। मेरी बहना खिला मुझको खाना, तू खाना। हो मेरी बहना, प्यारी बहना खिला मुझको खाना। भूख मुझको सताए, तेरा भाई बताए। मेरी बहना न करना बहाना बहाना, प्यारी बहना खिला मुझको खाना। बड़ी जोर से भूख लगी, गुड़िया तेरा इंतजार कर रहा था। चला नहीं जा रहा है। अगर कुछ होता तो लाती कुछ खा लेता बहन मैं।
भूख लगी है भैया। हाँ पूजा। मेरी बात सुनिए भैया। कैसे भैया, कैसे भैया, कैसे भैया खिलाओ मैं खाना, मैं खाना कैसे भैया खिलाओ मैं खाना। कैसे भैया खिलाओ मैं खाना, मैं खाना कैसे भैया खिलाओ मैं खाना, मैं खाना कैसे। तेरी बहना लाचार, तेरी बहना लाचार, तेरी बहना लाचार, तेरी बहना लाचार, सुनो बीरना हमार। तुमसे करती न कोई बहाना, बहाना कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना, मैं खाना कैसे। भैया आपको भूख लगी, आपने हमसे कह दिया भैया, लेकिन 2 दिन हो गए मैंने भी कुछ नहीं खाया है भैया। भूख के मारे खेतों में काम नहीं हो रहा था, इसलिए घर पे चली आई। सोची कि माँ होगी घर पे खाना मांगूंगी, लेकिन आप कह रहे हो कि आप भी भूखे हो। इसका मतलब माँ ने आपको खाना नहीं दिया ना भैया? मतलब तूने भी कुछ नहीं खाया है? नहीं भैया। अच्छा। भूख के मारे बहन अज होती बेचैनी मुझे, खाना ला कर दे खिला, कहता है भाई तुझे। पूजा भैया सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला बहना, सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, मुझको पानी पिला। राज पेंटर कभी दो, राज पेंटर लिखे हैं फसाना, फसाना। मेरी बहना खिला मुझको खाना। बड़ी आसानी से कह दिया तुमने कि मैंने भी खाना नहीं खाया। मां नहीं है मेरे पास, तेरा भाई दोनों आंखों से देख नहीं सकता, तेरे सिवा कौन है पूजा, मैं किससे खाना मांग सकता हूं। मां से खाना मांगता हूं तो मारती है, उसके साथ मुझे उसका भाई आया है। जानती है पूजा भैया, कल सुबह सुबह जब मैं उठा तो मामा ने मुझे बहुत मारा था। क्या आपको? क्या नाम बताया? पूरे खटिक से चलकर आए हैं भैया, नाम नहीं बताया। कुछ पैसा दिया है भाई बहन के प्यार पर। मालिक दुनिया में भैया को अच्छा रखे, इस दुनिया में नाम अपना रोशन करे, इस गरीब की मदद किया है।
बहन जानती, भैया तेरा भाई अपाहिज नहीं है, लेकिन मैं आंखों से देख नहीं सकता। आज इसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा। मामा ने जानती मुझे क्यों मारा, कहता साला तू मर जा, इस पूरे प्रॉपर्टी जायदाद का मालिक मैं इकलौता बनूंगा। जानती मुझे धमकी देता है मारने को। ये बात मैं अपने बाबूजी से कैसे बताऊं, वो लोग मुझ पर भरोसा भी नहीं करेंगे। माँ होती तो बेटे का दर्द जानती, माँ एक ऐसी चीज होती, पूजत बिना स्वार्थ के बेटे का पेट पहले दिखती, तूने खाना खाया या नहीं खाया, बेटा चाहे शराबी क्यों ना हो। अब तो तू चाहे मेरी माँ हो चाहे बहन, बेटी के तरीके से मैंने तेरी परवरिश की है। अगर मैं तुझसे खाना नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा मैं? कौन है मेरा? भैया तूने जवाब दे दिया कि बड़े भैया मैंने भी कुछ नहीं खाया। ठीक, इतनी बेचैनी अगर खाना तेरे भाई को नहीं मिलेगा तो मर जाएगा तेरा बड़ा भैया। हाँ। भैया हाँ। आज मुझे पता चल रहा है कि मामा ने आपको मारा। हमारे घर में हम लोगों के साथ नौकरों जैसा व्यवहार होता है भैया, जबकि मालिक का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। हाँ। लेकिन भैया बोलना। माँ के पास जाऊंगी तो माँ सिर्फ मारेगी। मारती है। अगर उसे हम दोनों से प्यार होता, उसे हम दोनों के अगर ममता होती तो हम दोनों को खाना जरूर देती। मेरी बात सुनिए भैया। बोलो। देख कर तेरी दशा होता मुझे अफसोस है, और मांगने जाऊं मैं रोटी, मन में अब सोच है। तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना खिलाऊं, तुझे खाना तुझे खाना खिलाऊं, तुझे पानी पिलाऊं, राज पेंटर कभी तो ठिकाना राज पेंटर कभी तो ठिकाना कैसे भैया खिलाऊं मैं खाना, भैया मैं सोच रही हूँ भैया कि मैं गांव में चली जाती हूँ, किसी से खाना मांग लेती हूँ। अच्छा। माँ के पास जाऊंगी तो वो भी मुझे मारेगी भैया, बार बार मुझे कामों में लगा देती है। काम करते करते भैया हिम्मत टूट जाती है, भूखे पेट काम नहीं होता भैया। गांव में रोटी मांगने जाएगी, तेरा कहना ये? हाँ भैया। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? कहे मेरी बहन किसी के सामने हाथ फैलाई है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नेकू राम किसान की बेटी है तू, क्या कहेगा जमाना, क्या कहेंगे गांव देश वाले। नेकू राम किसान की बेटी रोटी मांगने आई है, बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। मत कर ऐसा, तू कहीं नहीं जाएगी। मरता है तेरा भाई, मर जाने दे उसे, मत कर परवाह उसकी। नहीं भैया, नहीं। माँ के मर जाने के बाद हाँ, बाबूजी कभी कदार हम दोनों के पास बैठते हैं। भाई बहन के अलावा एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए कोई नहीं है भैया।
फिर भी तू नहीं जाएगी गांव में रोटी मांगने के लिए? आप सही कह रहे हो कि गांव वाले कहेंगे कि नेखू राम किसान की बिटिया खाना मांगने जा रही है, रोटी मांगने आई। लेकिन भैया ये गांव वाले ये नहीं जानते कि आज 2 दिन से हम दोनों भाई बहन भूखे हैं। कोई गांव वाला हमसे ये पूछने नहीं आया कि आखिर पूजा तुमने कुछ खाया है कि नहीं। जब भी देखता हूं तुमको तो सारा दिन खेतों में काम करती रहती है। कहने के लिए हम इस घर के औलाद हैं भैया, लेकिन नौकरों जैसा व्यवहार होता है। अगर मैं किसी के सामने रोटी मांग ही लूंगी, किसी के सामने हाथ फैला ही लूंगी भैया, तो क्या हो जाएगा? पूजा, भैया तेरे कहने का मतलब तू मुझे मरते हुए नहीं देख सकती। हाँ भैया, रोटी मांगने जाएगी। मैंने कहीं ना कहीं से आपके लिए खाने का जरूर इंतजाम करूंगी। आज ऐसे हालात हमारे हो गए हैं, जिस बहन को नाजू से पाला था आज वो भीख मांगने जा रही है, लोगों से रोटी मांगेगी। ठीक, इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा है। नहीं मना करूंगा। तेरी एक बात मेरे समझ में आ गई कि बाप की इज्जत से बढ़कर हमारा पेट है। गांव क्या जानेगा हमारी तकलीफ को? हम बाद में बता देंगे भैया हम किस परेशानी में। यही कहना चाहती है ना तू? हाँ भैया, हम समझ रहे हैं तेरी बात को। ठीक है, मैं तेरा यहीं पर इंतजार करता हूं। जाएगी ना तू गांव में? हाँ भैया, आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा। इधर आ तू। तो काफी समझदार हो गई है। आज समझ में आया ये बात कि भाई बहन का इतना गहरा प्यार मालिक के ने क्यों बनाया। अपने भैया का भूख नहीं देख सकती, लोगों से भीख मांगने जा रही। जा जा, हम यहीं पर बैठकर तेरा इंतजार करेंगे। ठीक है भैया। अपना ख्याल रखना। गांव में रोटी मांगने गई है हमारी बहन, मैं जानता हूं ये किसी से कुछ नहीं कहेगी, वापस आ जाएगी। पहली बार जा रही है ना, कभी किसी के सामने खड़े होकर बात नहीं किया इस लड़की ने। शायद कोई आया है मेरे बगल से गया। कौन हो भाई? हाँ भैया, मैं हूँ आपका दोस्त धर्मेंद्र भैया। अच्छा धर्मेंद्र, कैसे हो भाई? ठीक हूँ भैया। तुम हमारे दोस्त हो? क्या बात है यार। घर चलो, परिवार का सदस्य हूँ, मेरा घर तो बहुत दूर है। ठीक है ठीक भैया, ये हमारे प्रिय दर्शक भाई जो यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़ा ही भव्य यहाँ पर भंडारा भी था। अच्छा अच्छा। तो हमारे नन्हू चौरसिया जी का आदेश है हाँ कि इस पार्टी के डायरेक्टर साहब कल्लू बाबा जी अगर मंच पे आ जाएं हाँ, तो उनके मुखार से कुछ न कुछ जरूर हो जाए। भंडारे का प्रोग्राम है, उस मालिक का नाम लेना तो बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। अगर नहीं लिया गया तो बात अधूरी रहेगी। साथियों 2-3 मिनट का समय लेता हूँ चौरसिया जी की फरमाइश से। आइए भजन से शुरुआत करते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेल होता है साथी। आदमी सभी से मोहब्बत कर लेता, बेटा बेटी माँ बाप से। काश उस मालिक से मोहब्बत कर ले तो बात बन जाए। दोस्तों ये कनेक्शन जो होता है ऊपर वाले से, जब तक दिल का कनेक्शन नहीं जुड़ता तब तक बात नहीं बनती। कुछ भी कर लो इस दुनिया में। आइए हम जोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, शांति बनाए। मेरे श्यामा मेरे श्याम, भगवान कन्हैया जी की शान में भक्त भगवान की कितनी प्रशंसा कर रहा है, याद करता है कहाँ है प्रभु आप। आपके नयन कितने अच्छे हैं, कटीले हैं, क्या तारीफ कर जाए सब कम है। चंद मिनट की बात है दोस्तों कि मोहन नैना आपके नौका के आकार
और जो जमीन में डूब गयो अजी हो गए भाव से पार। जो जन में डूब गए हो गए भाव से पार। कि रातों को नींद ना रातों को नींद ना दिन को है चैना ए बनवारी तरसे है नैना। यह बनवारी तरसे है नैना। भगवान को चाहने वाले इस भजन पे खुश होकर के ये महान भाव आदरणीय हमारे मधुबन भैया ये कसियापुर के सरजमी से चलकर आए। हम कलाकारों का उत्साह हौसला अफजाई के लिए 50 रुपए से नवाजा है भैया। और मधुबन भैया की जो बड़ाई की जाए दोस्तों कमाए हैं समझ लो। ये टेंट हाउस के मालिक हैं, सभी कलाकारों का हौसला बढ़ाते हैं और बड़ा दिल के करीब हैं, बहुत चाहते हैं सभी को। भैया को दिल से नमन है। ये हमारे ऑपरेटर साहब दीपक बाबू की तरफ से 21 रुपए आए हैं। ये मालिक खन्नायक की भैया की तरफ से कुछ पैसे आए हैं। कलाकार को बार बार प्रणाम। दीपक भैया को आशीर्वाद देता हूँ। मालिक अच्छा है ना, ये आ गई। आप हमारे श्याम धुरिया जी के तरफ से देवनारी के धरती से 11 रुपए आए हैं। वाह वाह। और इधर आ गए बाबू बच्चा सिंह ठाकुर साहब। आए है आप साहब की तरफ से भी आए हैं। बाबू बच्चा सिंह हमारे खलनायक साहब बहुत अच्छे कलाकार हैं। मालिक इनकी आदत को अच्छी कर दे। आज कन्हैया जी से कहता हूं कि बस ठाकुर साहब को एक बार फिर से ठीक कर दे। वही जज्बात, काम देखकर तो दिल खुश हो जाता है। बस मालिक इनको अच्छा रखे। प्रभु आप कहाँ हैं? मैं आपकी तलाश कैसे कर सकता हूँ? मेरी आंखों में वो रोशनी नहीं कि आपको देख सकूं। परमात्मा बिना पता कैसे भेजूं पतिया, बिना पता कैसे भेजूं पतिया, बिना पता। एक बार फिर 21 रुपए हमारे मधुबन भैया टेंट हाउस वाले हौसला अफजाई को बढ़ाया है। भैया बहुत बहुत शुक्रिया भजन को सुनते हुए। बिना पता कैसे भेजूं मैं पतिया, तुम जानत हो मन की बतिया, तुम बिन कोई, तुम बिन सैया कन्हैया जी, तुम बिन कोई बात बने ना, ए बनवारी तरसे है नैना। आखिर में
ये आखिरी पंक्ति आप लोग दिल की गहराई से सुनेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, दिल के कानों से सुने। धरती से पाप मिटाना होगा, धरती से पाप मिटाना होगा, धरती से पाप, धरती से पाप मिटाना होगा, मेरी कसम प्रभु आना होगा, मेरी कसम प्रभु आना होगा। तुम बिन कोई, तुम बिन कोई चीज जचे ना, ए बनवारी तरसे है नैना। एक बार फिर हमारे मधुबन टेंट हाउस वाले भैया 21 रुपए से नवाजा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुकून से सुना। अब अपनी बहन का इंतजार करता हूं, आगे देखिए क्या होता है। भैया खाना लेकर के आई हूँ भैया। तो आजा मेरे पास, आजा आजा आजा।